नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सांसद रमेश भिदुड़ी अपनी अमर्यादित भाषा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा चल रही थी। इसी चर्चा पर बोलने के लिए, चंद्रयान 3 की सफलता पर बोलने के लिए सांसद रमेश भिदुड़ी खड़े हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया, उस पर विपक्ष अब हमलावर हो गया है। उन्होंने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। भिदुड़ी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना जी, बाहर देखो अभी रोज पढ़ रहे थे। सर इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 सांसद रमेश भिदुड़ी की इस अमर्यादित भाषा को लेकर विपक्ष अब हमलावर हो गया है। उन पर एक्शन की मांग कर रहा है। बीजेपी से मांग कर रहा है कि उनकी संसद की सदस्यता तुरंत रद्द हो जानी चाहिए। इसी के साथ साथ कल कुंवर दानिश अली ने लिखित में लोकसभा स्पीकर को एक लेटर दिया। उसमें लिखा कि उनकी संसद की सदस्यता तुरंत रद्द हो जानी चाहिए। जिस तरह की भाषा को उन्होंने संसद में उनके खिलाफ प्रयोग किया। किस नेता ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वर्ड यूज किया गया, उसके बाद बीजेपी ने अभी तक इसको शोकत किया है। ये साबित करते हैं बीजेपी पार्टी से नफरत की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और ये मोदी जी और सांसद के सारे सरकार और नया संसद भवन को लेकर जिस तरीके से बाबा करने का प्रयास किए थे, उसके पीछे क्या है, उनकी असलियत क्या है, उनके मकसद क्या है, ये साबित हो जाते हैं। जहां हम कानून बनाते हैं, हुई जगह पे हमारे एक चुनावी नुमाइंदे पे गाली गलौज किए जा रहे थे, जिसको कह रहे थे कि ये भरुआ है, मुल्ला है। ये क्या दर्शाता है? ये सारे हमारे सत्तारूढ़ पार्टी की ये नीचता को दर्शाते हैं। ये मैं जरूर मानूंगा। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, और प्रधानमंत्री जी को तो बोले हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ जो है, और इस तरह का भाषा का प्रयोग एक अपने कलीग के साथ। अरे भाई ठीक है, अलग अलग दल है, लेकिन जिस हिसाब से धर्म को लेकर के घिनौनी राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में भी जो है गाली गलौज करने से बाज नहीं आए भाजपा के सांसद। 24 घंटे से ज्यादा तो बहुत ही कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो होना नहीं है ना, हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं करते कि भाजपा के लोगों पर कार्रवाई हो। तो तानाशाही है ना भाई, भाजपा में रहिएगा तो आप अच्छे हैं। ये लोग राजा लोग हैं, हरिश्चंद्र लोग हैं। भाजपा में लोग साफ सुथरे लोग हैं। भाजपा की असल सफाई यही है, जो साफ सफाई, जो अच्छे आचरण की बात करते हैं। भाजपा वाले लोग ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है
और देश की जनता इसका जवाब देगी। कहा है दनीश अनिल जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दनीश अनिल जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है। और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं, ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी। पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए, और इनके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों के मन में सवाल है कि रमेश भिदूड़ी के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो कानूनी तरीके से जो भी संसद के अंदर सांसद एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं या अमर्यादित भाषा का एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करते हैं, उसको आप कोर्ट तक लेकर नहीं जा सकते। कोर्ट में आप उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी एक्शन लेगा वो लोकसभा स्पीकर लेगा और उसकी पार्टी जो होगी वो ले सकती है उन पर एक्शन। इस केस में अगर देखा जाए तो रमेश भिदूड़ी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर के एक्शन लेते हैं और पार्टी के एक्शन लेती है, वो देखना होगा। फिलहाल तो बीजेपी ने उनके खिलाफ 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कि 15 दिन के भीतर उन्हें जवाब देना होगा पार्टी को कि पार्टी उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना ले। लोकसभा में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है ताकि वो उनके मुद्दे लोकसभा में उठा सके, लेकिन क्या सांसद जो ऐसी अमर्यादित भाषा का संसद में प्रयोग करते हैं उनको चुना जाना चाहिए, या फिर इस तरह के सांसद की भाषा संसद में क्या सूट करती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाएं कि रमेश भिदूड़ी के खिलाफ आपको क्या लगता है कि क्या एक्शन होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।